परशुराम और शिव। कभी बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का आतंक था और धर्म का उल्लंघन हो रहा था, तब एक महान भक्त और योद्धा का जन्म हुआ। उस योद्धा का नाम था परशुराम। वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका जीवन युद्ध और तपस्या से भरा हुआ था। परशुराम का जीवन एक अद्वितीय संघर्ष और समर्पण का प्रतीक था, जो उन्हें भगवान शिव की भक्ति में मग्न कर देता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। परशुराम का जन्म। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। उनकी माता पिता अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और उनके घर में आस्था और सदाचार का पालन किया जाता था। परशुराम को जन्म से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं और उनका जीवन शौर्य और वीरता से भरपूर था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से युद्ध कला की शिक्षा ली थी और कई प्रकार के अस्तबल, शस्त्र और युद्ध रणनीतियों में निपुण हो गए थे। राक्षसों का आतंक। उस समय धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। राक्षसों ने धरती के हर कोने को अपने अधीन कर लिया था और ब्राह्मणों और निर्दोष प्रजाओं पर अत्याचार करना उनका मुख्य कार्य बन गया था। राक्षसों के इस अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्रस्त थी। उनका नेता कश्यप नामक एक राक्षस था, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था। राक्षसों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे धरती पर आकर इस बुराई को नष्ट करें। परशुराम का संकल्प। जब परशुराम ने देखा कि धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने दिल में संकल्प लिया कि वह इन राक्षसों का विनाश करेंगे। परशुराम ने यह भी महसूस किया कि यदि वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें, तो उनकी शक्तियों में और वृद्धि हो सकती है और वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस निर्णय के साथ परशुराम ने भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का मार्ग चुना। तपस्या की शुरुआत। परशुराम ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अपने शरीर और मन को कठोर अनुशासन में डाला। परशुराम ने अपनी तपस्या की शुरुआत सबसे पहले गंगा के किनारे की। वह वहां वर्षों तक तपस्या करते रहे। दिन-रात उनके मन में बस एक ही विचार था कि वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे और धरती पर शांति स्थापित करेंगे। परशुराम की तपस्या इतनी कठोर और निष्ठावान थी कि उन्होंने न केवल भौतिक सुखों का त्याग किया, बल्कि वह अपने शरीर को भी कष्ट देने से नहीं हिचके। वह बिना खाए पिए, बिना सोए, कठिन साधनाओं में लीन रहते थे। उनका समर्पण और उनकी तपस्या ने उन्हें असीम शक्ति प्रदान की, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना। शिव की प्रसन्नता। भगवान शिव की तपस्या के प्रति परशुराम का समर्पण देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने यह समझा कि यह ब्राह्मण केवल शक्ति और यश के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, बल्कि वह धरती पर राक्षसों का संहार करने के लिए अपनी भक्ति और शक्ति का उपयोग करना चाहता है। शिव ने परशुराम की तपस्या का सम्मान किया और उनके सामने प्रकट हुए। परशुराम, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने जितना कठिन परिश्रम किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। तुम्हारी इच्छाओं को जानकर मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, भगवान शिव ने कहा। परशुराम ने तुरंत भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं चाहता हूं कि मुझे अजेय शक्ति मिले, ताकि मैं राक्षसों का विनाश कर सकूं और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छाएं बहुत महान हैं, परशुराम। तुम्हारी तपस्या के कारण मैं तुम्हें एक दिव्य आयुध प्रदान करता हूं, जिससे तुम राक्षसों का नाश कर सकोगे।
यह आयुध पार्श्व धनुष होगा, जो अत्यधिक शक्तिशाली है और जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस धनुष के साथ तुम किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हो। साथ ही मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूं कि तुम कभी पराजित नहीं होंगे। भगवान शिव से वरदान। यह वरदान पाकर परशुराम अत्यंत खुश हुए। उनका विश्वास और श्रद्धा भगवान शिव में और भी बढ़ गई। उन्होंने भगवान शिव से यह भी प्रार्थना की कि वह उन्हें सदा के लिए अपने साथ रखें, ताकि वह कभी भी संकट के समय उन्हें अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हारी शक्ति और धर्म की रक्षा होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर परशुराम ने तपस्या समाप्त की और अपनी नई शक्ति के साथ राक्षसों का नाश करने के लिए निकल पड़े। अब वह अजय हो चुके थे और उनके साथ भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद था। वह जानते थे कि अब उनका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित रहते हुए वह अपनी मिशन को पूरा करेंगे। भगवान शिव से प्राप्त अजय शक्ति और दिव्य आयुध पार्श्व धनुष के साथ परशुराम अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वह धरती पर राक्षसों का संहार करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अनंत शक्तियों के मालिक बन चुके थे और उनका आत्मविश्वास अब अडिग था। परशुराम का उद्देश्य था धरती को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाना और धर्म की स्थापना करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था और परशुराम को कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना था। राक्षसों से युद्ध की शुरुआत। जब परशुराम ने अपने तप और भगवान शिव की कृपा से प्राप्त शक्ति का उपयोग करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले उन राक्षसों को लक्ष्य बनाया जो पूरे समाज को आतंकित कर रहे थे। राक्षसों का एक विशाल दल था जो निरंतर धर्म और सत्य का विनाश कर रहा था। उन राक्षसों का प्रमुख राजा कश्यप था, जो अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। कश्यप और उसके साथियों ने धरती पर अत्याचार मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परशुराम ने पहले कश्यप के कुछ छोटे सहयोगियों का सामना किया। जैसे ही वह युद्ध भूमि पर पहुंचे, उनका सामना कश्यप के एक शक्तिशाली राक्षस सेनापति से हुआ। यह राक्षस सेनापति बहुत घमंडी और अभिमानी था, लेकिन परशुराम ने उसे न केवल पराजित किया, बल्कि उसकी पूरी सेना को भी हराया। उनके पार्श्व धनुष की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि किसी भी राक्षस का सामना करना असंभव था। इस युद्ध के बाद परशुराम का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लोग उन्हें भगवान शिव के भक्त और महान योद्धा के रूप में पहचानने लगे। कश्यप के खिलाफ युद्ध। राक्षसों पर मिली इस शानदार जीत के बाद परशुराम ने कश्यप के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई की योजना बनाई। कश्यप के पास असंख्य राक्षस सेनाएं और नीतियां थीं, लेकिन परशुराम ने संकल्प लिया था कि वह अपने मिशन को पूरा करेंगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें कोई भी शत्रु हारने में सक्षम नहीं था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कश्यप ने परशुराम के बारे में सुना और समझा कि अब उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर परशुराम से युद्ध करना होगा। वह जानता था कि परशुराम के पास पार्श्व धनुष जैसा शक्तिशाली आयुध है, जो उससे टक्कर लेना मुश्किल बना सकता है। कश्यप ने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और परशुराम के खिलाफ एक भयंकर युद्ध का ऐलान किया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों पक्षों के बीच रक्तरंजित संघर्ष शुरू हो गया। कश्यप के राक्षसों ने हर ओर से परशुराम पर हमला किया, लेकिन परशुराम के साथ भगवान शिव की शक्ति थी। उन्होंने पार्श्व धनुष के प्रत्येक बाण से राक्षसों की एक पूरी सेना को नष्ट कर दिया। उनकी भयंकर युद्धकला और दिव्य शक्ति के सामने राक्षसों का कोई नहीं टिक सका। कश्यप खुद भी परशुराम का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह जानता था कि वह अब किसी भी हालत में जीत नहीं सकता। कश्यप ने परशुराम से माफी मांगी और उन्हें छोड़ने की प्रार्थना की,
लेकिन परशुराम का निर्णय स्पष्ट था। वह जानते थे कि यदि कश्यप को जीवित छोड़ दिया गया तो वह फिर से किसी और राक्षसों को बढ़ावा देगा और धर्म का नाश करेगा। इसीलिए परशुराम ने कश्यप को भी समाप्त कर दिया और उनकी पूरी राक्षस सेना का नाश कर दिया। भगवान शिव का आशीर्वाद। कश्यप की पराजय और राक्षसों के विनाश के बाद परशुराम ने अपनी युद्ध भूमि को शुद्ध किया और पुनः भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनकी तपस्या और संघर्ष ने उन्हें यह शक्ति दी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का श्रेय अपने बल को नहीं दिया। वह जानते थे कि यह भगवान शिव की कृपा थी जिन्होंने उन्हें यह शक्ति दी थी। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, तुमने अपनी भक्ति और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सचमुच मेरे भक्त हो। तुमने धर्म की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया वह अत्यधिक सराहनीय है। अब तुम हर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे सहायक बनोगे। परशुराम ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपका आशीर्वाद और आपकी शक्ति ही मेरी असली शक्ति है। मैं हमेशा आपके मार्ग पर चलने का संकल्प करता हूँ। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और संघर्ष से धर्म की स्थापना होगी। तुम्हारा कार्य युगों तक याद रखा जाएगा। परशुराम का निर्णय। परशुराम ने भगवान शिव से प्राप्त शक्तियों के साथ राक्षसों का संहार कर दिया, लेकिन उनका कार्य यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह दुनिया से किसी भी प्रकार के अधर्म और राक्षसों के आतंक को समाप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। भगवान शिव ने उन्हें जो दिव्य आयुध और आशीर्वाद दिए थे वह केवल एक हथियार नहीं बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य बन गए थे। भगवान शिव के प्रति परशुराम की भक्ति अब और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा को भगवान शिव के नाम समर्पित कर दिया। उनका जीवन अब केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक महान भक्त के रूप में भी जाना जाने लगा। परशुराम ने भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वह अब केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान भक्त भी बन चुके थे। परशुराम ने यह ठान लिया था कि उनका जीवन केवल युद्ध और शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अपनी भक्ति और तपस्या के माध्यम से संसार में धर्म की रक्षा करेंगे। यही कारण था कि वह अब अपना अधिकांश समय भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में समर्पित करते थे। परशुराम का संन्यास। राक्षसों के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के बाद परशुराम ने यह महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब वह धर्म की रक्षा के लिए और भी बड़े कार्य करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने अपने पुराने जीवन, परिवार और सांसारिक सुखों को छोड़ने का निश्चय किया और संन्यास लेने का निर्णय लिया। परशुराम के इस निर्णय से उनके परिवार और अनुयायी चकित थे। उन्होंने यह सोचा कि इस महान योद्धा के लिए संन्यास का मार्ग कितना कठिन होगा, परंतु परशुराम ने दृढ़ नायक की तरह संन्यास लिया और भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति और तपस्या को समर्पित किया। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वह जानते थे कि अब उनका मुख्य उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा और संसार में धर्म की स्थापना करना था। परशुराम की तपस्या। परशुराम ने संन्यास लेने के बाद भगवान शिव की भक्ति में और अधिक गहरी तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने तप और साधना से पृथ्वी के हर कोने में भगवान शिव की महिमा का प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने अपने शरीर और मन को कठोर साधना में लगाया और भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन हो गए। वह अपनी तपस्या के द्वारा खुद को और भी अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते थे ताकि वह भविष्य में और भी बड़े कार्यों को संपन्न कर सकें। उनकी तपस्या इतनी कठोर और दीर्घकालिक थी कि भगवान शिव भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। वह भगवान शिव से लगातार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी साधना में लगे रहते थे।
उनका विश्वास और भक्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। भगवान शिव ने परशुराम के समर्पण को देखा और एक दिन उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव का दूसरा आशीर्वाद। भगवान शिव के दर्शन से परशुराम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, परशुराम, तुमने अपनी तपस्या से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा हृदय केवल मेरे लिए है। तुमने राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। अब तुम्हारा अगला कार्य होगा हर युग में धर्म की रक्षा करना। भगवान शिव ने उन्हें और भी अधिक शक्तियां दी और कहा, तुम अब 1 युगों तक अमर हो जाओगे। तुम्हें हर युग में धर्म की रक्षा करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारा कार्य केवल एक बार नहीं बल्कि हर युग में होगा। तुम सदा के लिए भगवान शिव के सेवक रहोगे और धर्म के रक्षक बनोगे। भगवान शिव का यह आशीर्वाद परशुराम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अब उनका कार्य केवल अपने युग तक सीमित नहीं रहेगा। भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष अधिकार दिया था, जिसके द्वारा वह भविष्य में हर युग में धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने कहा, तुम मुझे अपनी भक्ति में समर्पित रहोगे और जब भी तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परशुराम का युगांतरीय कार्य। परशुराम के पास भगवान शिव का आशीर्वाद और शक्ति थी और अब उनका कार्य और भी महत्वपूर्ण बन गया था। उन्होंने यह ठान लिया कि वह संसार में धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उनके इस संकल्प ने उन्हें और भी महान बना दिया। धर्म की रक्षा के लिए परशुराम का पहला कार्य उनके जीवन में एक नए मोड़ की शुरुआत थी। उन्होंने देखा कि युगों बाद जब भी धरती पर अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा, वह भगवान शिव के आदेश से उस स्थिति का निवारण करेंगे। परशुराम के पास जो पार्श्व धनुष था, वह अब हर युग में धर्म की रक्षा के लिए एक अत्यंत प्रभावी अस्त्र बन चुका था। वह जानते थे कि उनका हर कार्य भगवान शिव की इच्छाओं के अनुसार होगा और वह अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित करेंगे। परशुराम का अमरत्व। भगवान शिव के आशीर्वाद से परशुराम अब अमर हो चुके थे। उनका शरीर नष्ट नहीं हो सकता था और वह समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते थे। जब भी पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य बढ़ता था, भगवान शिव ने उन्हें फिर से आकर उसका नाश करने का आदेश दिया। परशुराम ने अपने हर अवतार में अपने मिशन को पूरा किया और धरती पर धर्म की रक्षा की। वह हर युग में अद्वितीय रूप से भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों और अधर्मियों का संहार करते रहे। इस तरह से परशुराम की कथा केवल एक युद्ध और विजय की कहानी नहीं थी, बल्कि एक भक्ति और समर्पण की कहानी थी, जो यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कष्ट और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः भगवान शिव की कृपा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। परशुराम के जीवन का चौथा भाग उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अमर हो गए थे और उनके जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध और राक्षसों का संहार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और भगवान शिव की भक्ति में अपने समय को समर्पित करना था। उनका जीवन हर युग में धर्म की रक्षा करने का प्रतीक बन गया। अब तक परशुराम ने कई राक्षसों को नष्ट किया और समाज में शांति स्थापित की, लेकिन वह जानते थे कि उनके सामने एक और बड़ा कार्य था। परशुराम का संघर्ष, कर्तव्य और भक्ति। परशुराम का जीवन एक अद्भुत संघर्ष था। वह भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे। धर्म की रक्षा के लिए उनका यह संघर्ष कभी भी आसान नहीं था, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कभी हार नहीं मानते थे। परशुराम ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का मार्ग केवल ध्यान और पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह जीवन के हर क्षण में भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने का नाम है।
परशुराम के जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। यद्यपि उन्होंने राक्षसों का विनाश किया था, लेकिन हर युग में जब अधर्म बढ़ता था तो उन्हें यह कर्तव्य निभाना पड़ता था। परशुराम ने इस कर्तव्य को न केवल एक योद्धा के रूप में निभाया बल्कि एक भक्त के रूप में भी। उनका जीवन सिखाता था कि जब तक धर्म की आवश्यकता है तब तक उन्हें अपने अस्तित्व को समर्पित करना होगा। परशुराम का एक और अवतार। कई युगों के बाद जब पृथ्वी पर फिर से अधर्म का साम्राज्य बढ़ने लगा, तब भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि वह फिर से धरती पर आएं और धर्म की रक्षा के लिए अपना कार्य शुरू करें। भगवान शिव ने उन्हें एक नया अवतार लेने का आदेश दिया। यह अवतार एक ऐसा समय था जब राजा और शासक अधर्म में लिप्त हो गए थे और प्रजा अत्याचारों से परेशान थी। भगवान शिव ने परशुराम को बताया, अब तुम्हें फिर से धरती पर जाना होगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल राक्षसों का नाश करना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें उन राजाओं और शासकों को दंडित करना होगा जो धर्म से दूर हो गए हैं और प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान शिव के आदेश पर परशुराम ने फिर से धरती पर अवतार लिया और अपनी तलवार, पार्श्वधनुष और भक्ति के साथ अधर्मियों का संहार करने के लिए निकल पड़े। यह समय एक नई चुनौती लेकर आया था, क्योंकि इस बार परशुराम को अपनी शक्ति का प्रयोग केवल राक्षसों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन धर्महीन राजाओं के खिलाफ भी करना था जो स्वयं को श्रेष्ठ समझकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम और राजा सहस्त्रार्जुन। परशुराम के जीवन के इस भाग में राजा सहस्त्रार्जुन का नाम सामने आता है। वह एक अत्यधिक शक्तिशाली और अहंकारी राजा थे जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर तरह के अधर्म और अत्याचार को बढ़ावा देते थे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी साधु संत और ऋषिमुनि का सम्मान नहीं करते थे। परशुराम ने यह सुना कि राजा सहस्त्रार्जुन ने कई ब्राह्मणों और तपस्वियों का अपमान किया था। यह परशुराम के लिए एक नया संघर्ष था, क्योंकि वह ब्राह्मण कुल के थे और उनका आदर्श था कि हर ब्राह्मण का सम्मान किया जाए। राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए एक महायुद्ध की योजना बनाई थी। उन्होंने अपनी पूरी सेना को एकत्र किया और परशुराम से युद्ध करने की चुनौती दी। वह यह समझते थे कि एक ब्राह्मण से युद्ध करने से उनका नाम और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। परशुराम ने बिना समय गंवाए अपनी युद्ध कला और भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रयोग करने का संकल्प लिया। युद्ध का आरंभ। राजा सहस्त्रार्जुन और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम ने अपनी अद्वितीय युद्ध कला और दिव्य आयुध पार्श्वधनुष का उपयोग किया। उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। युद्ध के दौरान राजा सहस्त्रार्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन परशुराम का साहस और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे हर बार पराजित कर देता था। युद्ध की समाप्ति पर राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम से अपनी हार स्वीकार की। परशुराम ने उन्हें दंडित किया और आदेश दिया कि वह अपने अहंकार को छोड़कर सत्य और धर्म की ओर लौटें। राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। परशुराम ने उन्हें क्षमा किया और धर्म की दिशा में मार्गदर्शन दिया। भगवान शिव से उपदेश। युद्ध के बाद परशुराम ने फिर से भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, मैं आपके आशीर्वाद से युद्धों में विजयी हुआ, लेकिन क्या यही मेरा अंतिम कार्य था? क्या अब मैं अपने जीवन को विश्राम दे सकता हूँ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, परशुराम, तुम्हारा कार्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। तुम हर युग में धर्म की रक्षा करते रहोगे। तुम्हारी भक्ति और कर्तव्य की परिभाषा इस समय तक जीवित रहेगी। तुम्हारा कार्य हर युग में निरंतर जारी रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से परशुराम ने यह समझा कि उनके जीवन का उद्देश्य न केवल युद्ध करना था, बल्कि उनका कर्तव्य था कि वह समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हों और अधर्म का नाश करें।
भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण और भक्ति ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाया। परशुराम का जीवन केवल युद्ध और शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और कर्तव्य की भी कथा है। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह हर युग में धर्म की रक्षा करते रहे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ईश्वर की कृपा से अपने कर्तव्य को निभाते हैं, हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। परशुराम का जीवन एक आदर्श है जो हमें भगवान शिव की भक्ति और जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। परशुराम का जीवन संघर्ष, भक्ति और धर्म की रक्षा के अद्वितीय उदाहरण से भरा हुआ था। उन्होंने हर युग में अपनी शक्ति और तपस्या के द्वारा समाज में धर्म की पुनः स्थापना की। उनके जीवन के हर भाग में एक नई चुनौती थी और हर चुनौती को उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद और अपनी भक्ति के साथ पार किया। अब तक वह राक्षसों और अधर्मी शासकों के खिलाफ युद्ध कर चुके थे और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हर समय अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन परशुराम के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें उन्हें न केवल अपने कर्तव्य को निभाना था, बल्कि अपने अंत की ओर भी बढ़ना था। परशुराम की तपस्या का समय। अब जब परशुराम ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना के लिए अपनी पूरी शक्ति और तपस्या का उपयोग किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। वह जानते थे कि जब तक पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तब तक उन्हें भगवान शिव के आदेश पर हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होना होगा। लेकिन अब उनका मन एक नए मार्ग की ओर आकर्षित हो रहा था, एक मार्ग जिसमें उन्हें संसार की हर वस्तु से विमुक्त होकर केवल भगवान शिव की भक्ति में समर्पित होना था। यह समय परशुराम के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और धरती पर धर्म की स्थापना की, लेकिन अब उन्हें आत्मनिवेदन का समय आ गया था। इस समय परशुराम ने पूरी तरह से संन्यास लेने का संकल्प लिया। भगवान शिव के पास लौटने का समय। परशुराम ने भगवान शिव की महिमा और अपनी भक्ति को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन का शेष समय केवल भगवान शिव के चरणों में समर्पित करेंगे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है जब उन्हें इस संसार से मुक्ति मिलनी चाहिए। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह समझते थे कि केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर और संसार से विमुक्ति पाने के लिए परशुराम ने भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। यह निर्णय उन्होंने केवल एक योगी की तरह लिया था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से संसार से संन्यास लेने का मन बना लिया था। लेकिन एक सवाल था जो उनके मन में उठ रहा था, क्या भगवान शिव उन्हें इस अंतिम चरण में भी स्वीकार करेंगे? भगवान शिव से मिलन। परशुराम ने अपनी पूरी तपस्या, भक्ति और समर्पण के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय की ओर रुख किया। यह मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि हिमालय की ऊंचाइयां और बर्फीली हवाएं परशुराम के लिए भी एक कठिन चुनौती थीं। लेकिन उन्होंने न केवल उन सभी बाधाओं को पार किया, बल्कि अपने अंतःकरण में भगवान शिव के दर्शन की तड़प को भी महसूस किया। जब वह भगवान शिव के पास पहुंचे, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति में सम्मिलित किया। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, परशुराम, तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारा जीवन धर्म की रक्षा का प्रतीक बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हें संसार से विमुक्ति की प्राप्ति हो। परशुराम ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, आपने मुझे जो शक्ति और आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अब मेरा यह शरीर और संसार से कोई संबंध नहीं है। मुझे केवल आपके साथ आत्मसात होना है।
भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन भर धर्म की रक्षा की, अब तुम्हारा यह शरीर हमें त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि जब भी पृथ्वी पर धर्म की आवश्यकता होगी तुम पुनः प्रकट होगे। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, तुम्हारा शरीर अमर रहेगा, तुम कभी नष्ट नहीं हो सकते। तुम युगों तक जीवन और मृत्यु के पार रहते हुए हर समय धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होते रहोगे। तुम मेरे परम भक्त हो और जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तुम लौटोगे और धर्म की स्थापना करोगे। परशुराम का अमरत्व। भगवान शिव के आशीर्वाद से परशुराम का शरीर अमर हो गया। वह किसी भी समय धरती पर प्रकट हो सकते थे जब भी अधर्म का साम्राज्य बढ़ता और धर्म संकट में पड़ता। परशुराम का यह अमरत्व न केवल उनकी शक्ति को बढ़ाता था बल्कि वह भगवान शिव के आदर्श को और भी अधिक प्रसारित करते थे। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, तुम अब हर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे सहायक रहोगे। तुम्हारा कार्य और तपस्या हमेशा मुझे प्रसन्न करती रहेगी। जब भी दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम फिर से प्रकट होगे। परशुराम ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए कहा, हे महादेव, आप मेरे जीवन का केंद्र हैं। मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूंगा और जहां भी आवश्यकता होगी वहां धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे परशुराम। तुम मेरे महान भक्त हो और तुम्हारा कार्य सदा जारी रहेगा। परशुराम का जीवन एक प्रेरणा। परशुराम का जीवन न केवल एक महान योद्धा और तपस्वी के रूप में बल्कि एक आदर्श भक्त के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित की और उनकी तपस्या और संघर्ष ने उन्हें अमर बना दिया। परशुराम की भक्ति और उनकी शक्ति का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि नहीं होता बल्कि धर्म की रक्षा करना, सत्य की ओर अग्रसर होना और भगवान की भक्ति में समर्पित होना है। परशुराम का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें संघर्ष और तपस्या करनी पड़ती है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो हमें किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति मिलती है। परशुराम का जीवन भक्ति, तपस्या और धर्म की रक्षा का प्रतीक बन चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह न केवल अमर हो गए थे बल्कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान शिव की सेवा और भक्ति में समर्पित किया था। वह कभी भी किसी भी युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो सकते थे और उनका जीवन यह सिद्ध करता था कि भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता। परशुराम के जीवन का यह आखिरी भाग उनके समर्पण और अमरत्व का प्रतीक था, जहां उन्होंने न केवल अपनी यात्रा पूरी की बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियों को भी एक महान आदर्श दिया। परशुराम की स्थायी उपस्थिति। भगवान शिव के आशीर्वाद से परशुराम अब अमर हो चुके थे। उनका शरीर नष्ट नहीं हो सकता था और वह हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो सकते थे। परशुराम का शरीर हिमालय की गुफाओं में स्थित था, जहां वह ध्यान और तपस्या करते थे। परंतु जब भी पृथ्वी पर अधर्म और भ्रष्टाचार बढ़ता था, तब भगवान शिव के आदेश पर वह पुनः धरती पर आते थे और धर्म की स्थापना करते थे। परशुराम की यह स्थायी उपस्थिति उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। उनका जीवन यह सिखाता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब भी आवश्यकता होगी वह धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे और पापियों का नाश करेंगे। परशुराम का भविष्य। अब जबकि परशुराम अमर हो चुके थे, उनका उद्देश्य केवल युद्ध या शक्ति का प्रदर्शन नहीं था बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति में समर्पित रहना और धर्म की रक्षा करना था। परशुराम यह जानते थे कि जब तक पृथ्वी पर अधर्म रहेगा तब तक उन्हें हर युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होना होगा। एक बार जब धर्म संकट में पड़ा
तो भगवान शिव ने परशुराम को अपने पास बुलाया और कहा, परशुराम, अब तुम्हारा समय फिर से आ गया है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें प्रकट होना होगा। भगवान शिव के आदेश पर परशुराम ने अपने शरीर को तैयार किया और हिमालय से बाहर निकले। वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त और धर्म के रक्षक बन चुके थे। परशुराम का युद्ध, अधर्मियों का नाश। परशुराम के जीवन का यह भाग उस समय का था जब उन्होंने अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। उनके पास पार्श्व धनुष था, जिससे वह राक्षसों और अधर्मियों को नष्ट कर सकते थे। परशुराम का युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर की अडिग भक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास से था। धर्म की रक्षा के लिए परशुराम ने उन शासकों और राक्षसों का सामना किया जो संसार में अत्याचार फैला रहे थे। उन्होंने अपने दिव्य आयुध से उन शक्तिशाली शत्रुओं को हराया और प्रजा को शांति और सुरक्षा दी। परशुराम ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान को स्वीकार किया जा सकता है और किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। परशुराम और भगवान शिव के संबंध। परशुराम और भगवान शिव का संबंध केवल एक सामान्य भक्त और भगवान का नहीं था, बल्कि यह एक गहरे और आत्मीय रिश्ते का प्रतीक था। भगवान शिव ने परशुराम को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह हमेशा उनके साथ थे, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या तपस्या के समय। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें अमर बना दिया है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य सदा धर्म की रक्षा करेंगे। तुमने जो भी किया है वह मेरे आशीर्वाद से ही हुआ है। परशुराम ने भगवान शिव के इन शब्दों का श्रवण करते हुए कहा, हे महादेव, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपके आशीर्वाद से ही मैंने हर कार्य को सफलतापूर्वक किया है। अब जब भी आवश्यकता होगी मैं फिर से प्रकट होऊंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। परशुराम का संदेश। परशुराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनका संदेश। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति का असली रूप जीवन के प्रत्येक कार्य में ईश्वर के प्रति समर्पण और कर्तव्य का पालन करना है। परशुराम ने कभी भी यह नहीं सोचा कि उनका जीवन केवल युद्ध और विजय के लिए था। उनका वास्तविक उद्देश्य था धर्म की रक्षा और भगवान शिव की सेवा। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां और समस्याएं आएं, अगर ईश्वर का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। परशुराम के जीवन से यह सिद्ध होता है कि अगर हमारी नीयत सही हो और हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार कार्य करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। परशुराम के अमरत्व का महत्व। परशुराम का अमरत्व केवल उनके भक्ति और शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी दिखाता था कि जब तक पृथ्वी पर अधर्म रहेगा तब तक भगवान शिव के भक्तों का कार्य जारी रहेगा। परशुराम का शरीर नष्ट नहीं हो सकता था और वह हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते रहेंगे। उनकी स्थायी उपस्थिति यह दर्शाती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव के भक्तों का योगदान कभी समाप्त नहीं हो सकता। परशुराम का अमरत्व यह भी सिद्ध करता है कि भगवान शिव के भक्तों का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। जब भी पृथ्वी पर धर्म संकट में होगा, भगवान शिव अपने भक्तों को भेजेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। यह दिखाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनके साथ हमेशा रहते हैं। निष्कर्ष। परशुराम का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण था कि भक्ति, समर्पण और कर्तव्य की भावना के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। भगवान शिव के आशीर्वाद से परशुराम ने अपने जीवन को धर्म की सेवा में समर्पित किया और वह हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते रहे। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि वह भगवान की भक्ति में समर्पित होकर धर्म की रक्षा करना होता है।
परशुराम की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जब भी हमारे सामने चुनौतियां आएं, हमें अपनी ईश्वर की भक्ति और विश्वास से उन्हें पार करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति का मार्ग जीवन का सबसे पवित्र और सही मार्ग है, और परशुराम का जीवन इसके सबसे बड़े प्रमाण के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।